ओम शांति। शुभ प्रभात आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को, लाडलों को, नूरे रत्नों को। आइए बाबा की मुरली का श्रवण करते हैं। साकार वाणी का सार 2 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबा के सभी फरिश्तों का कल का बीता हुआ दिन बहुत ही उमंग उत्साह से सफल हुआ होगा। अनेक प्रकार की सेवाओं का लक्ष्य भी लिया आपने। विशेष मनसा सेवा, मनसा के साथ दृष्टि और दृष्टि के पीछे जो वृत्ति है उसका प्रयोग बाबा ने का वृत्ति बहुत अच्छा रॉकेट है, जिसके माध्यम से जितना लोगों को चाहो, जैसा वातावरण बनाना चाहो, कहीं पर भी कितनी भी दूरी हो, आप बच्चे कर सकते हो। बाबा ने हमारे में उम्मीद रखी तो हम बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं। तो अवश्य संकल्प किया होगा और उसको ये अव्यक्त मास में, जो जनवरी मास है, इसमें हम पूरा करके दिखाएंगे। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें, आपके जीवन का यादगार बन जाए, अनेकों के फायदे वाला काम हो जाए, ताकि उससे अनेकों दुआएं प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसा संकल्प। बाबा की पूरी मुरली बहुत ही गजब की थी। निर्माण बनो, छोटी मोटी विशेषताओं का भी, बड़ी विशेषताओं का भी अहंकार ना करो। मोटे मोटे देह अभिमान तो खत्म कर दिए, लेकिन जो मैं की जो बकरी है ये अभी भी काम कर रही, इसको समाप्त करो, नहीं तो ये महान नहीं बनने दे रही है। ये पोस्ट, ये पोजीशन, ये दुकानदारी, ये मठाधीसी, ये थोड़ा सा सब चीज़ों को संभालते हुए अपने आप को नम्रता में लाना, ये बहुत बड़ी महानता है और समय की पुकार भी है। प्यारे साथियों, चलते हैं आज बाबा की मुरली का सार हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, सुनते हैं। बाबा कहते हैं आज 2 जनवरी 2023 के महावाक्य, जो मैं पहले भी बता चुका। मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। कौन है हम? राज ऋषि। राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, है ना। इंद्रियों के राजा भी हैं और ऋषि जैसा जीवन भी है, नियम संयम से बंधा हुआ। मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सकते हो, जिससे तुम राजाई पद पा सकते हो, है ना। मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सकते हो। 2 प्रश्न है आज की मुरली में। इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सभी में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो ना चाहते हुए विकर्म ही बन जाता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते, क्योंकि वहां पर मायावी 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ पुण्य कर्म करके भी अगर अभिमान आ गया, मैंने इतना ये किया, बस गई भैंस पानी में, है ना। तो बाबा कहते हैं ये कलयुग में देह अभिमान और देह अभिमान के जो पक्के वाले दोस्त हैं 5 विकार, ये इनके वशीभूत होकर जो भी कर्म किया जाता है वो भी कर्म ही बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है बाबा की तरफ से, है ना। जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते। भाई इतना तो ध्यान रखो, कुल श्रेष्ठ हैं हम, इस ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं, कुल भूषण हैं। तो कुछ भी हो अपने आप को अच्छा रखना है। अब कैसे रखना है? बाबा कहते कुछ भी करो अपने को अच्छा बनाओ, बाबा ने बोला मुरली में। तो प्लीज इतना तो ध्यान रखो कि हम उजाले में हैं, हम संसार में रह रहे हैं, और एक गिरता है तो आवाज कहां तक जाती है। इसलिए बाबा ने कहा जो प्राइज किनको अच्छी मिलती है, जो कुल कलंकित नहीं बनते कभी 5 विकारों के वश होकर के, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं, उनका फिर पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है और कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के, माया मिली न राम, कहीं के नहीं रहते। अच्छा, गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः।
ओम शांति। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, वह रचयिता है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते कौन से? सूक्ष्म रचते बनाते हैं बाबा के बाद, उन्हीं की महिमा है। बाबा कहते हैं फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है, सूर्यवंशी का राज्य है, चंद्रवंशियों का नहीं। शुरुआत सूर्यवंशियों से है, अपने आप ही चंद्रवंशी बन जाते हैं। ये कौन बच्चे समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर मनुष्य को कभी समझा ना सके, जिसको कहते हैं माता पिता, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता होना चाहिए ना। परमात्मा कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो आदि आदि, तो होना चाहिए। माता पिता है तो फिर वर्षा भी मिलना चाहिए। और ये कौन सा माता पिता है, उसका वर्षा क्या है? जिसके पास जो होगा वही देगा। तो बाबा तो हमारा वैकुंठ का रचयिता है। अब नरक है बच्चे, जानते हो ना, अभी तो नरक है। सब चाहते हैं स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, सतयुग हो, सतयुग हो। अब नरक है बच्चे, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है, जो नई दुनिया थी अब पुरानी हो गई। मकान भी नए से पुराना, पुराने से नया होता है। मकान भी नए से पुराना होता है ना, तो आखिर तोड़ने लायक हो जाता है। जब नया बनाना उसको तोड़ के बनाते हैं। फिर जो नई दुनिया थी अब पुरानी हो गई। यानी बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं? अब इसको समाप्त करने का नंबर आ गया। धक्के वाली गाड़ी चल रही, कब तक? एक दिन वो बैठनी है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा करके स्वर्गवासी बनाने आया हूं। तुम बच्चे राज ऋषि हो, राज ऋषि राजाई प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सन्यास करते हो। किसका? विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, परंतु हैं तो फिर भी बच्चे पुरानी दुनिया में ही ना, दुनिया को तो छोड़ के नहीं चले जाते कहीं। तुम बच्चे हो बेहद के सन्यासी, विकारों का सन्यास करते हो। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को ले चलने। बाप सभी को कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हारे ही जन्मों का रहस्य समझाता हूं। या तो जरूर है जो जैसा करेगा अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर के फिर अगला जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त। बच्चे ये सब अगले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब है। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दो। आधी रोटी कम खा लो, आधी नींद कम करो, लेकिन कभी किसी की बद्दुआ ना लो दुख दे करके। आप ही कोई दुखी होने के संस्कार हैं किसी के, वो छोड़, लेकिन अपनी तरफ से सभी के लिए सुखदायी जीवन देने के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं जीवन तो क्या देंगे, कम सुख देने के निमित्त बनो। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दुख देने के निमित्त तो ना बनो। बस ये ध्यान रखो। अपनी वाचा पर ध्यान रखो, अपनी दृष्टि पर ध्यान रखो, अपनी सोच पर ध्यान रखो कि हमारे संकल्पों का प्रभाव अन्य पर क्या पड़ेगा, मेरी दृष्टि का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ेगा, मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उसका प्रभाव किसी के दिल को आहत तो नहीं दे रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है इस योगी जीवन में, अगर अपने जीवन को भी चमकाना है, चार चांद लगाने हैं तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। अगले जन्म में कोई ने हॉस्पिटल बनाया होगा, दान पुण्य किया होगा, तो फिर उनको तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी। ऐसा होता ना भाई, पैदा ही ऐसी जगह होंगे। इस समय तो बच्चे सब रावण की जंजीरों में हैं, बात मत पूछो। मनुष्य दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में सौभाग्यशाली हैं, और यहाँ तो क्या कहेंगे दुर्भाग्यशाली, कोई गरीब हो अमीर हो, सबकी वही कहानी है। रोटते पीटते क्या क्या करते, अकाले मृत्यु होता रहता है। तो बाप कहते बच्चे जब नरक को स्वर्ग बनाना हो तब मैं आऊं। गाया हुआ भी ना, कल्प कल्प के अंत में मैं आता हूं। बाबा बार बार कहते हैं अब बाप और वर्षे को याद करो, ये तुम्हारा तन भी बड़ा छीछी हो गया है, कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द है। ये बाबा ने कहा ड्राई फ्रूट समझ के दवाइयाँ खाते रहो। क्यों खाते रहो? बाबा को मालूम है हर जगह से बेकार हो गया भाई। ना हवा में दम है, ना पानी में दम है, ना खाद्य पदार्थों में दम है, तो इस शरीर में भी दम कहाँ से रहेगी? इस कलयुग में ये हाल हो गया है, बताओ, है ना। तो बाबा कहते बच्चे ये छीछी हो गया है, तो ये दुनिया ही छीछी बच्चे। इस कब्रिस्तान से अब दिल नहीं लगाओ। दिल कहाँ लगाओ? बाप और वर्षे में दिल लगाओ। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये शरीर बच्चे विनाशी है।
अब मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी। कहावत भी है बच्चे, अंत काल जो स्त्री सिमरे, यानी विकारों का चिंतन करे तो वल वल ज्योनि उतरे, ऐसे से कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब बाबा कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वो नारायण पद को पावे, है ना। नारायण पद मिलता है सतयुग में, बाप के सिवाय ये कोई पद दिला ना सके। बच्चे ये पाठशाला ईश्वरीय पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाने वाला यहाँ बाप है, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय नमः। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब उनसे वर्षा ले रहे हैं। अंदर में आता है बाबा के बने बाबा से वर्षा मिल रहा है। अब तुम मनुष्य पद पर नहीं चलते हो, फिर किसकी मत पर चलते हो भाई? ज्ञान सागर बाप की मत पर, श्रीमत पर चलते हो ना। श्रीमत पर चलने से देवता बनते हैं। देवता है तो बच्चे पवित्र थे। अब बाबा कहते हैं बच्चे अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो, अगर उसमें अगर लगाओ, अगर बनना चाहो तो, जबरदस्ती नहीं है बाबा की भी। अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा पूरा वर्षा जरूर जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया है, आखिर तो खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्रोध बॉम्ब्स क्या क्या लगा पड़ा है। क्रोध लोभ पूछो मत, लोभ भी सर चढ़ के बोलता है, हा? जिनके पास ऑलरेडी वैसे ही अरबों खरबों है वो भी डूब जाते हैं लोभ के चक्कर में, कहीं के नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं और क्रोध कितना है, एक दूसरे को खाने को तैयार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या क्या लगा पड़ा है, बात मत पूछो। अब बाप कहते बच्चे देखो सतयुग में क्या क्या हुआ। वहां पर प्रथम जन्म तो जैसे बाबा ने साक्षात्कार किया था, ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट, और द्वितीय तृतीय उसके बाद भी बाबा कहते जो गर्भ है वो भी एक महल के जैसा होगा, सुखदायी होगा, आराम से बच्चे का जन्म होगा, कोई कष्ट नहीं कोई कुछ नहीं। यहाँ तो बात मत पूछो, कितना चीखते चिल्लाते, कितना दर्द होता है। और जमाना बदल गया है भाई, वो शब्द थोड़ा कड़ा है ना, लेकिन हकीकत है ऑपरेशन के द्वारा बच्चे बाहर हैं। कहावत है क्या, माँ का पेट फाड़ के पैदा हुए, है ना। तो ये ऑपरेशन क्या है ना। तो इस समय जो है ना क्या मतलब नज़ारे दिखा रहा है, तो ये सोचो अभी अति 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 का भी इति होने वाली है, ये ध्यान रखना। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को 3 धाम समझाई गई। शांति धाम से आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार माफिक है, हाँ भाई, सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म, भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है, अंदर में है ना, वो दिखती नहीं, अनुभव की जाती है। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, उसके में रिकॉर्ड भरा हुआ है। देखो बच्चे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है, कभी पुराना नहीं होता, घिसती पिटती नहीं है ये कैसेट, और वो तो खराब भी हो जाए। इसलिए आत्मा की परमात्मा की तुलना इस दुनिया से नहीं कर सकती किसी भी चीज से, है ना। बाबा कहते हूबहू पार्ट अपना बजाती रहती है, नित नया। अब तुम बच्चे इन चीजों को जानते हो। अब तुम आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते, क्यों? हम सो सोहम का अर्थ भी बाबा ने बताया। अरे आत्मा ही परमात्मा कैसे? आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है भाई, वो एक है, आत्मा है अनेक है, बहुत सारी बातें। देखो बच्चे मनुष्य तो उल्टा अर्थ बना लेते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। माया 5 विकार हैं, वह बाप माया को नहीं रचते। मायापति कहते ना, माया को भी भगवान है। बाबा कहते भाई मैं माया वाया नहीं रचता हूँ, मैं तो एक नई दुनिया रचता हूँ, देवताओं को बनाता हूँ, मनुष्य देवता बनता है, ऐसी कला सिखाता हूँ। जैसे हर व्यक्ति मकान नया बनाता है, पुराना खुद ही हो जाता है, वो बनाता थोड़ी है पुराना, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो मैं तो स्वर्ग बनाता हूँ जहाँ पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। बेहद का बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। पवित्रता थी तो शांति भी थी, अभी अपवित्रता है तो दुख है और अशांति है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे तुम आत्मा पहले पहले सूक्ष्म वतन में थी, सभी का, एक का नहीं सभी का सदगति दाता एक शिव बाबा है, एक बाबा निराकार। उनको कोई जानता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं, कहने मात्र सर्वव्यापी है। अरे क्या मतलब है सर्वव्यापी? बाप कहते बच्चे तुमने किसको कहा? कहते हैं बाबा गीता में लिखा हुआ है। हे प्रभु गीता में लिखा है मैं ऐरावतों में हाथ, ये पर्वतों में सुमेरु, हाथियों में ऐरावत, धनुर्धरों में श्री राम, पांडवों में श्री अर्जुन। अर्जुन को ही कह रहे मैं अर्जुन, ये क्या मतलब? अरे वो बड़प्पन है,
वो ईश्वरीय सत्ता बता रही है मैं सर्वोच्च हूं, सर्वोपरि हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापी की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे, अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। भगवान वाच, अब ये भी गीता में लिखा है, भगवान वाच, इसे भी पढ़ लो। मैं साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, ये गीता ज्ञान सुनाने के लिए हे अर्जुन कल्प के आदमी है ना। साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन का आधार लेकर के मैं गीता ज्ञान सुनाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। और पहचानता कौन है? कोटों में कोई और कोई में कोई, विरला ही मुझे पहचानता है। अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। बाबा कहते लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठकर ज्ञान सुनाएंगे? दोनों तरफ सेनाएं, आप खुद ही विचार करें, कहीं लॉजिक बैठता नहीं। तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि सिखाएंगे क्या? भगवान तो है ही मनुष्य को देवता बनाने वाला है। वो कहेंगे क्या तुम जाकर लड़ाई करो, जुआ खेलो? एक तरफ कहा जा रहा है हे अर्जुन, काम और क्रोध ये मनुष्य के महावैरी हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है उठाओ गांडी धनाधन मारो। ये क्या मतलब है? अभी अभी कहा ये क्रोध महावैरी है, फिर क्रोध करने के लिए कहें, ये बात जमती नहीं है भाई, दिल में जमती नहीं। तो हकीकत क्या है? जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के 7 डेज का एक बार कोर्स जरूर कर लें। प्रॉपर तरीके से बेसिक नॉलेज को सीख लें तो सत्य आपको पता लग जाएगा। बस सनातन सत्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहेंगे जाकर के लड़ाई करो? कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। बच्चे ये कैसे हो सकता है? इस टाइप की बातें, वो आध्यात्मिकता है उनमें, वो बात ठीक है, लेकिन स्थूल रूप में दर्शाया गया ना, तो कई लोग आध्यात्मिकता ना जानने के कारण से स्थूल रूप में देखते हैं और वही जीवन खुद का बनाते हैं। चरित्र से गिरने के भी काम हो जाते हैं। हाँ भाई 5 थे, हमारे भी 4-5 हुए, क्या दिक्कत? भाई रुक्मणी ने मतलब श्री कृष्ण को भाई ले गई, मतलब ऐसी सी बातें। वो मक्खन चुरा सकते हैं, हम रोटी चुरा सकते हैं, मतलब चोरी करना क्या, जब भगवान ही चोरी। तो इस टाइप की बातें, वास्तव में इनके पीछे बहुत आध्यात्मिक रहस्य है, वो भी समझाना चाहिए और समझना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो इन बातों को तुम अच्छी तरह जानते हो, कल पहले भी बाबा ने समझाया था। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो आएंगे जरूर, वही बाबा को बाबा और मम्मा को मम्मा कहेंगे। फिर भले कोई माने ना माने, क्या फर्क पड़ता है? बाबा को यहाँ भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी, सत्य की दुकान है, जिसे चाहिए वो ले जाए। हमारे लिए ऊंची मंजिल है, समझते हैं हम चल ना सकेंगे। फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत सुनने वाले स्वर्ग में जरूर आ जाते हैं, परंतु कम पद पाते हैं। वहां यथा राजा रानी बच्चे सुखी तो सभी रहते हैं। नाम ही है हेवन, हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है हेल, सब सीताओं को रावण ने जैसे कि जेल में बांध रखा है, शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं। सतयुग है अशोक वाटिका, और रावण के बंधन में जो होते हैं वो होती है शोक वाटिका। अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। जितना जितना, आप सुनो ध्यान से, जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, प्राइज उतनी अच्छी मिलेगी बाबा की तरफ से। पवित्र बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। 5 विकारों का दान बच्चे जरूर देना पड़े। कोई हार खा भी जाते हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं। 2-4 बार माया का घूसा खाएंगे तो फिर तो गए काम से, धड़ाम से उठ ही नहीं पाएंगे। पासपोर्ट कैंसिल अच्छा, बाप कहते बच्चे कभी भी, बाबा कहते बच्चे कभी भी कुल कलंकित नहीं बनो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे जग हसाई हो, अपनी भी और अपने परिवार की भी। इतना तो मोटे रूप का ध्यान रखो। अब कैसे चलना है, क्या करना है, वो आप खुद समझदार हो, बाबा के बच्चे बने हो, आपको कोई नन्ही नन्ही बातें समझाएगा नहीं। बाबा कहते बच्चे कुल कलंकित मत बनो, विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। भगवान वाच, ईश्वर की प्रतिज्ञा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सार का भी सार,
सौभाग्यशाली बनने के लिए बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से बच्चे अब दिल नहीं लगानी। अच्छा, दिल लगा के मिला क्या अभी तक? इसी दुनिया से ही तो दिल लगाया है ना। बताओ किस किस से दिल लगाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है दुनिया, इसलिए बाबा मिल गया है, उसमें लग गया दिल, उसको पेच पेच करके क्विक फिक्स लगा दो बढ़िया से, है ना, ताकि कोई छुड़ा ना पाए। बाबा के साथ दिल लग गया, बस अब नहीं। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी। माया का भूसा बच्चे कभी नहीं खाना। कुल कलंकित नहीं बनना। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट लेना है, कैंसिल ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। वरदानी बाबा का वरदान, वरदाता बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए सुनो। मन को बिजी रखने की। तन भी बिजी रहे तो स्वस्थ रहता है, मन भी बिजी रहे तो भी स्वस्थ रहता है। ध्यान रहना, कुछ चीजें सभी पर लागू करती है, तन मन जीवन पर। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते बच्चे, जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को के प्रमाण अपनी सेट करते हैं, ऐसे आप हैं, वो लिखते हैं भाई अभी इस समय पे हमें ये करना है, फिर वहां जाना है, बकायदा मैनेजमेंट होता है। ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद बाप के अंदर बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन जीने वाले हो बच्चे, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित रहने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। चाहते ना हमारे मन में कोई व्यर्थ का कूड़ा कवाड़ा कचड़ा ना आए, तो ये करना पड़ेगा। अपनी मन और बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने की दिनचर्या को सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी भी अच्छे बुरे की आकर्षण में आकर नहीं आएंगे। अगर ड्रामा की कोई भी सीन चल रही हो, हर्षित रहो, साक्षी बनो, है ना, तो कभी भी क्या होगा, अच्छे बुरे दोनों के आकर्षण में नहीं आएंगे, है ना। ड्रामा चल रहा है, उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। अच्छा, थैंक यू बाबा, ओम शांति। थैंक यू बाबा के बच्चे, हमारे बहन भाइयों, ओम शांति। खुश मौज बहार, अव्यक्त मास की लगी है लगन, अब हमें तपस्या करना है। तपस्या सॉन्ग अपने बहुत अच्छे बने हुए हैं। म्यूजिक बजाओ, तपस्या के सॉन्ग बजाओ, बाबा के प्यार में डूबने वाले गीत बजाओ, है ना। और जब मन करे तो कोई ना गीत बजाओ, बीज रूप अवस्था का अभ्यास करो, बहुत आनंद आएगा। चलो, ओम शांति आप सभी को।